दोस्तों, मैं मयंक कुमार जैन और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप सभी से इंश्योरेंस के बारे में। बीमा जो कि एक संविदा है या कॉन्ट्रैक्ट है और इसके माध्यम से कैसे हम अपने जीवन को सुरक्षित और सुदृढ़ कर सकते हैं, साथ ही साथ में अपने परिवार के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी जो निष्ठा है उसको निभा सकते हैं और निवेश करके एक अल्प पैसा लगा करके एक बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। और साथ ही साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि इंश्योरेंस कब और क्यों और कैसे और किस लिए। कई भ्रांतियां समाज के अंदर, या भ्रांतियां कहें या फिर जिसको कह सकते हैं कि एक जो सोच रहती है समाज के अंदर कुछ लोगों की कि बीमा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बीमा मेरे हिसाब से लेना चाहिए। अब आती है बात कहाँ लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। तो जो LIC के पास सुविधा है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, परंतु आज के समय में जो देखा गया सबसे ज़्यादा क्लेम का अगर रेशो जो कहा जाए तो सबसे अच्छा है LIC का, रिटर्न सबसे अच्छा है LIC का, विश्वास सबसे ज़्यादा है LIC का। और LIC के पास 1956 से जो सोवरेन राइट्स है जो कि सरकार के संसदीय प्रणाली के माध्यम से, तो इसमें LIC को कभी हमें नहीं सोच सकते कि LIC खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, आज के जीवन में पैसा आपको बचाना ही पड़ेगा। इसके माध्यम से आप अपनी तरक्की कर सकते हैं, अपने परिवार की तरक्की कर सकते हैं और साथ ही साथ में एक अच्छे समाज की रचना भी हो सकती है इससे, क्योंकि जब व्यक्ति निवेश करता है और आगे का उसका जब भविष्य सुरक्षित हो जाता है तो निश्चित तौर पर वो अपने वर्तमान में बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि उसकी जो आने वाली चिंताएं हैं वो उस बीमा के रूप में कवर हो जाती हैं और फिर वो व्यक्ति अपने आज के समय में बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देता है। अब किसी के पास उन्होंने कहा कि मेरी आय नहीं है, मेरा ऐसा नहीं है, LIC में ऐसा हो जाएगा, या किसी और भी बीमा की बात अगर हम करते हैं तो देखिए आपको निवेश तो करना ही पड़ेगा। निवेश अगर आप नहीं करते हैं तो फिर कल के लिए आप क्या कमाएंगे। और फिर किसी ने कहा कि इतना पैसा हम कहीं और लगाएंगे तो हमारा इतना पैसा हो जाएगा, हमारा इतना हो जाएगा। तो सबसे पहली बात कि अभी तक जब तक आपने ये इंश्योरेंस नहीं कराया था, आप स्वतंत्र थे, तब तक आपने उन पैसों के माध्यम से क्या किया। आज से 15 साल पहले चले जाए, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, आपके पास आपका पैसा था, जितना था, कम हो ज्यादा हो, उससे आपने कितना किया। लेकिन अगर आप निवेश करते हैं और जब आप एक किस्त के रूप में पैसा जमा कर देते हैं तो वो पैसा आपकी बचत के रूप में चला जाता है और उसके साथ ही साथ उस पैसे में ब्याज जुड़ करके और जो पैसा वापस होता है वो एक ऐसे समय पर वापस होता है जब आपको उसकी आवश्यकता होती है। तो मेरे हिसाब से ये कहना कि इन पैसों को मैं ऐसे लगा दूंगा, 5 लाख लगा देंगे तो 5 के तो 10 हो जाएंगे, लेकिन आप एक साथ LIC को या किसी भी कंपनी को पैसा एक साथ नहीं देते हैं। और उसके साथ साथ आपकी कवरेज जो है, आपकी मृत्यु के बाद परिवार के लिए मिलने वाली जो सुविधा है, अब इसको कोई कहने लगता है कि LIC वाले मरने के फायदे ज्यादा गिनाते हैं, तो शायद उन लोगों ने उस बीमा को समझा ही नहीं होता है कि मरने के भी फायदे होते हैं। मुझे आज पता चला, कम से कम मरने का भी फायदा है, लेकिन जीने के क्या फायदे हैं LIC से खाता। और एक अच्छे एजेंट से जब आप मिलेंगे और आपके पास अगर विकल्प है कि मैं निवेश कर सकता हूं, भले वो आपके आगे बचत क्यों हो, क्योंकि अगर आपने 30 रुपये दिन का भी अगर आपने लक्ष्य लिया है कि हम 30 रुपये दिन बचाएंगे, तो 30 रुपये दिन ऐसा कोई व्यक्ति की बड़ी आय का हिस्सा नहीं है, परंतु वो 30 रुपये आपके जब जमा हो जाएंगे और जमा होकर के किस्त के रूप में चलते चलते वो पैसा जब आपको बाद में मिलेगा तो निश्चित तौर पर आप उस 30 रुपये की भी कीमत समझेंगे और वो किस्त वही रहती है आज से 10 साल बाद। ऐसा नहीं है कि हमारी जो काम करने की क्षमता के अनुसार हमारा पारिश्रमिक ना बढ़े या हमारा पैसा ना बढ़े, क्योंकि किस्त वही रहने वाली है। अगर 15 साल का बीमा लिया आपने या 16 साल का बीमा लिया तो निश्चित तौर पर आपकी किस्त वही रहने वाली है और आपकी जो आय है वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जरूरत है सही फैसले की। फैसला सही नहीं लिया जाता, क्योंकि जब मैं एक वीडियो देख रहा था तो करोड़ों रुपए की पॉलिसीज लेते हैं लोग, और करोड़ों की पॉलिसी लेते समय वो क्या सोचते होंगे। अगर हम जैसे जो, ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ कि
मैं ऐसी बात कहने वाला हूँ कि करोड़पति महत्वपूर्ण है, आप महत्वपूर्ण है, आप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उतने ही वो महत्वपूर्ण। परंतु जब करोड़पति पैसा लगाने से हिचकिचाता नहीं है, सबसे ज्यादा पैसा डूबने का डर उसको होना चाहिए जिन्होंने ज्यादा पैसा लगाया है। हम पैसा कम लगाते हो, सवाल ज्यादा करते हो, और जब ज्यादा सवाल करते हो तो निश्चित तौर पर हम अपने भविष्य का सही निर्माण नहीं करते। हाँ, ये जरूरी है कि जानकारी पूरी लें, प्लान कौन सा है, इससे लाभ क्या होंगे, नॉमिनी हमने तैयार किया नहीं किया, सरेंडर वैल्यू क्या होती है, साथ ही साथ में कितने दिन का इसका ग्रेस पीरियड रहता है, कब पॉलिसी लैप्स होने की कगार पे रहती है, कब इसकी कवरेज खत्म होने वाली होती है, और इसका क्या क्या लाभ होगा। ये सारी जानकारी एक नॉर्मल भी ग्राहक अगर कोई है तो उसका हक है कि वो जाने। परंतु जानने के बाद उसको इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए, और इंश्योरेंस महत्वपूर्ण चीज है जीवन की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो आप तक पहुँचेगी, आप अवेयर होंगे और इस तरह की पहल करेंगे। और जुड़िए मुझसे, मेरा नंबर है 9691635864।